हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, यानी कि संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। ये हमारे 10th चैप्टर का ग पार्ट है, यानी कि 10th चैप्टर का सी पार्ट। अब इसके अंदर हम कुछ रिसोर्सेज यानी संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, मनी, टाइम, स्पेस, एनर्जी, ये इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि धन, समय, स्थान और ऊर्जा, ये संसाधनों का ही उदाहरण है। तो जब हमने लास्ट टाइम जब ये पढ़ा था, भौतिक संसाधन, धन और समय, ऊर्जा, ये सब मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन करके पढ़ा था, तब हमने ये जाना था कि जो ये संसाधन होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि ये जो संसाधन होते हैं, सभी संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जितना मर्ज़ी एक दिन के अंदर टाइम स्पेंड कर दो मूवी के अंदर या अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं ना, कुछ लिमिटेड टाइम होता है और एक दिन के अंदर हमारे को सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं और 24 घंटे होने के बाद नया दिन चढ़ जाता है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही अगर हम पैसे को देखें तो पैसा भी हमारे पास इतना अनलिमिटेड या नहीं है कि हम ज़िंदगी में कुछ भी ख़रीद लें। हम जब कुछ भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम पहले सोचते हैं बिकॉज मनी इज़ लिमिटेड, यानी कि पैसा सीमित होता है। इसलिए तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि जब हमारे को अपना कोई भी काम पूरा करना है तो ये रिसोर्सेज को जो संसाधन है इनको हम समझदारी से यूज़ करें ताकि ये ख़त्म ना हो। अगर एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं और आपने अगर 18 घंटे सो के बिता दिए, सिर्फ 6 घंटे उठे, तो आप उस 6 घंटे में क्या कर लोगे? ना स्कूल जा पाओगे, ना काम कर पाओगे। और उसी के दूसरी तरफ अगर 24 घंटे मिलते हैं और सिर्फ 6 घंटे सो और 18 घंटे आप अपने काम में लगाओ, बीच में आप खाना पीना भी करोगे, टॉयलेट भी जाओगे, नहाओगे भी, फ्रेंड से बात भी करोगे, तो आपको अपना टाइम जुडिशियसली यूज़ करना है। अगर आपने टाइम को वेस्ट कर दिया, रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, पैसा है आपके पास, मम्मी ने आपको 100 रुपये पॉकेट मनी दी है, अगर आप जाके उठा के सारे पैसे आप 100 रुपये जाके फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भिखारी को दे आए या आप सिर्फ मंदिर में डाला है, तो आप अपने लिए क्या बचाओगे? नहीं, तो आपको उसी 100 रुपये में से आपको अपना कलर्स भी लेने हैं, अपनी कॉपीज़ भी ख़रीदनी है, आपको पेन भी लेना है, आपको कुछ अपनी पॉकेट मनी के लिए बचाना भी है। सो रिसोर्सेज को अगर वेस्ट कर दिया या यूटिलाइज़ नहीं किया प्रॉपरली, तो आप क्या करोगे? अपने जो आपका गोल है, ठीक है, जो आपका लक्ष्य है, उसके अंदर आप उसको उस पर पहुंचने से और पीछे रह जाओगे। तो हमें क्या इस चैप्टर में ये सीखना है कि हमें कैसे संसाधनों का सामयिक और कुशल प्रबंधन करना है जो कि इनके इष्टतम उपयोग को बढ़ाता है। यानी कि टाइमली एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विल एनहांस देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब आपको इनको टाइमली यूटिलाइज करना है। इस चैप्टर में हम 2 रिसोर्सेज पे ध्यान देंगे, टाइम और स्पेस, यानी कि समय और स्थान के प्रबंधन के बारे में हम पढ़ेंगे कि समय को हम कैसे बचाएं और कैसे अच्छी तरह यूज़ करें, और स्थान, जो भी स्थान आपके पास है, आपके घर की जगह, उसको कैसे, उसका प्रबंधन कैसे करें, उसको अच्छी तरह उसका उपयोग कैसे करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इस चैप्टर के एंड में आप बता सकेंगे, ये हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं कि डिस्क्राइब द टाइम एंड स्पेस एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम ये बताएंगे कि टाइम और स्पेस दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। समय और स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनों के एक रूप है। समय और स्थान के प्रबंधन की ज़रूरत का विश्लेषण करेंगे हम
यानी कि एनालाइज करेंगे द नीड फॉर मैनेजिंग टाइम एंड स्पेस। वाई डू वी नीड टू मैनेज टाइम? ठीक है 24 घंटे हैं, मैं ऐसे बताता हूँ, मैं कैलकुलेट क्यों करूँ मैं कितना क्या, लेकिन आपको पता लगेगा कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर हम देखेंगे क्या तरीके हैं टाइम और स्पेस को मैनेज करने के, मतलब समय और स्थान को कैसे आप बढ़िया रूप से यूज़ कर सकते हैं और क्या टूल्स हैं, ठीक है, ऐसे क्या साधन हैं जिनसे आप यूज़ करके आप टाइम को, अपने समय को प्रबंधन कर सकते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे कि जो जगह है उसको प्लानिंग कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो ये हमारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है समय प्रबंधन। ठीक है, अब दो बातें आपको, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, समय प्रबंधन का मतलब है समय जो है, दो बातें ध्यान रखिए, एक तो सीमित है, दूसरा दोबारा प्राप्त नहीं होता। एक बार जो समय वेस्ट हो जाए ज़िंदगी में दोबारा प्राप्त नहीं होता। इंग्लिश में अगर पढ़ें तो टाइम इज़ लिमिटेड, 24 घंटे ही हैं आपके पास दिन के अंदर, कुछ भी कर लो 24 घंटा एक सेकंड भी नहीं होना। जैसे ही 24 घंटा पूरा होगा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा है टाइम इज़ इरिवर्सिबल, यानी कि वंस अ पर्टिकुलर टाइम गोज़ अवे इट विल नेवर कम बैक। सो टाइम को हम ईयर्स में मेजर करते हैं, मंथ्स में मेजर करते हैं, डेज़ में, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, किसी भी तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, महीनों में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में। ठीक है, वी आर, लेकिन एक दिन के अंदर कितने क्या टाइम मिलता है हमारे को? 24 घंटे मिलते हैं। और आपके लिए वो 24 घंटे आपके लिए आपको भी मिलते हैं और वो 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं। तो जो की है वो ये है कि हमें उस टाइम को कैसे यूज़ करना है। अगर नहीं मैनेज प्रॉपरली किया गया तो टाइम बहता जाता है हाथ से, और हमारे एफ़र्ट होने के बावजूद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबह उठे आप, अगर आप 2 बजे तक उठोगे ही नहीं बिस्तर से, तो वो आपका टाइम वेस्ट ही हो गया ना। समय का सही प्रबंधन न किया जाए तो लाख नियंत्रण के बावजूद भी वह हाथ से निकल जाता है। व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह समय को नहीं रोक सकता, ना ही इसकी गति को तेज़ कर सकते हैं हम, ना धीमा कर सकते, ना हम बढ़ा सकते हो, ना जितना टाइम जैसे बीतना है वैसे ही बीतेगा। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज की तेज़ी से बदलती हुई ज़िंदगी में घर, स्कूल और काम में हमारी जो ज़रूरतें हैं और ज़िम्मेदारियां दोनों बढ़ गई हैं, इसलिए समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ उसी टाइम के अंदर आपको सारी बातें करनी हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको होमवर्क भी करना है, आपको मम्मी की हेल्प भी करनी है, स्कूल भी काम करना है, सारे काम करने हैं, और काम हमारा बहुत बढ़ गया है। सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित होना ज़रूरी है। जो लोग इन तकनीकों का उपयोग करते हैं वे कृषि से लेकर व्यापार, खेल, सार्वजनिक सेवा, अन्य सभी व्यवसायों और निजी जीवन तक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको अपना टाइम को मैनेज करना ज़रूरी आना चाहिए। In today's fast changing lifestyle, our demands and responsibilities have at school, at home, have increased. ठीक है ना? Now this has made the need for managing time very important, and to be successful it is essential to develop time managing skills. The principle of time management is to concentrate on the results, not on being busy. आप जितना मर्ज़ी बिज़ी दिखा लीजिए, मैं मम्मी 2 घंटे ट्यूशन करके आई हूँ, मैं तो आप अगर 2 घंटे में अगर कुछ पढ़े ही नहीं, आप अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, तो फ़ायदा क्या हुआ? पीपल ऑफन स्पेंड देयर डेज गेटिंग एंक्शस अबाउट द अनफिनिश्ड, रोते रहते हैं कि मेरा इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने इतना टाइम याद किए क्वेश्चंस, लेकिन मेरा वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बिकॉज़ आपने टाइम तो स्पेंड किया लेकिन आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। आप स्टूडेंट्स कैसे कई बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो आप सिर्फ ये दिखाइए नहीं आप कि मैं बिज़ी हूँ, उसको काम को आप उस पर फोकस भी करो जो आपका लक्ष्य है। ठीक है।